अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं शेजर टीवी। नादरीन, एक स्टेटमेंट अल्लामा खिदरियात बकवी साहब की तरफ से आई है और वो स्टेटमेंट ये है कि मुशरिक की ज़बिया हलाल है या हराम और इसको खाने वाला काफिर है या मुसलमान। और अल्लामा अहमद सईद ख़ान मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इस्मतुल्लाह ख़ान साहब मुल्तानी का इस हवाले से क्या नज़रिया और फ़िक्र है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। देखें, एक बात तो क्लियर है कि इशाअत तौहीद व सुन्नह के नज़दीक जो है, जो बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, जो अकाबिरीन हैं, जहाँ तक मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है तो वो भी यही कहते हैं कि जो मुशरिक की ज़बिया है वो हराम है। बल्कि तमाम जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, बड़े बड़े जो बुज़ुर्ग हैं, जो आलिम दीन हैं, वो यही कहते हैं कि जो मुशरिक की ज़बिया है ना वो हराम है। ठीक है, लेकिन अल्लामा खिदरियात बकवी साहब का मौक़िफ़ यह है कि ये बहस ही नहीं है कि मुशरिक की ज़बिया हलाल है या हराम। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लामा साहब के हवाले से ये खिदरियात बकवी साहब का कहना यह है कि हमारी आखिरी वक्त में अल्लामा साहब से मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये कहा था, हमने उनके सामने ये बात रखी कि भाई जो हलाल समझ कर खाता है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि जी बात चीज़ ऐसी है जो हद से तजावुज़ कर गई हैं, तो मैं उन तमाम बातों पे रुजू करता हूँ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अल्लामा इस्मतुल्लाह साहब जो इशाअत तौहीद व सुन्नह में आए हैं तो उसकी भी वजह यही है, उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। तो उन्होंने बल्कि एक और इजाफ़ा भी किया है कि मेरे वालिद मोहतरम यानी अल्लामा अहमद सईद ख़ान साहब मुल्तानी जो फतवा लगाते थे ना, ये जट्टों को, आम लोगों को डराने के लिए, ताकि ये एहतियात करें, यानी डर की वजह से ना। वैसे लोग उमूमन एहतियात नहीं करते, चलो जी वो ज़न्नी मसला है तो चलो जी हराम ही है ना जी, कोई बंदा थोड़ा ही काफिर हो जाएगा या इस तरह का मामला, तो वो खा लेते हैं, बेहतियाती करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से कि ताकि उनको डराया जाए। और फिर यहाँ पे एक इल्मी नुक्ता जो है वो भी खिदरियात बकवी साहब की तरफ से आया, वो ये है कि इमाम आज़म जो हैं रहमतुल्लाह अलैह, वो मछली के अलावा बाकी जो समंदर में चीज़ें पाई जाती हैं उनको हराम समझते हैं। इमाम अहमद जो है रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, वो और जानवरों को भी हलाल समझते हैं। अब क्या कहेंगे, ये भी तो वही मसला है ना। अब क्या कहेंगे कि वो जो हलाल समझते हैं तो वो किस नौइयत पे, किस बेस पे हलाल समझते हैं। तो ज़ाहिर है एक ज़न्नी मसला है, एक इल्मी बात है। और एक और बड़ी मज़े की बात ये भी है कि यहाँ पे आप देखें ना कि बड़े बड़े बुज़ुर्गों के मैंने क्लिप्स सुने हैं, वो ये वाज़े तौर पर कहते हैं कि जी मुशरिक की ज़बिया हराम है। लेकिन अब एक और मसला भी है, वो मसला बड़ा दिलचस्प है कि अब यहाँ पे बात चलती है कि ये जो मौजूदा लोग हैं ये कौन है। ये तो कलमा भी पढ़ते हैं, अगर ये बिलफर्ज कुफर भी कर लेते हैं, ये शिरक करते हैं, ये बिदात का इर्तिकाब करते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद ये शाम को ये किसी पर फिर दोबारा कलमा पढ़ लेते हैं। तो अब ये जो कलमा गो लोग हैं इनके बारे में क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि अरब के साथ और मुशरिकीन मक्का के साथ मिसाल देना, वो चूँकि वो तो कलमा पढ़ते ही नहीं थे, उन्होंने तो कलमा पढ़ा ही नहीं, उन्होंने तो इस्लाम कबूल ही नहीं किया, वो तो बिल्कुल मुशरिक थे ना। अब वो दूसरी तरफ थे अहले किताब, अब तीसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है और इसको माना भी है, भाई जी अल्लाह के रसूल भी सच्चे और उनकी बातें भी सच्ची, कुरान भी सच्चा, और हम दिलो जान से इस पर ईमान लाते हैं। लेकिन फिर अमली जो उनकी ज़िंदगी है उसमें शिरक भी है, उसमें कुफ्र भी है, उसमें रस्में भी हैं, उसमें बिदात भी है, फ़ुस्क फुजूर, ये सारी चीज़ें जो है, फ़िस्क फुजूर, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पाई जा रही हैं। तो अब इन लोगों के बारे में क्या क्या कहेंगे उलमाए कराम? तो मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह वो ये कहते थे कि ये जो बरेलवी हैं ये अहले किताब है और मैं इनकी ज़बिया खाता हूँ। इसी तरह से सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो भी इनको अहले किताब ही समझते थे। तो अब अगर फतवा लगेगा तो इन बड़े बड़े बुज़ुर्गों पे भी लगेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये कतई मसला नहीं है, ये ज़न्नी मसला है और ये इल्मी बहस है और इसको समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरी तहकीक क्या है, तो उनका मेरी तहकीक वही है जो शेख नीलवी साहब रहमहुल्लाह की थी। वो मुशरिक की ज़बिया को हराम समझते थे, नहीं खाते थे, मैं भी हराम समझता हूँ, नहीं खाता हूँ, बस इस हद तक रहें। तो ये कहना था मौलाना अल्लामा खिदरियात बकवी साहब का मुशरिक की ज़बिया के हवाले से।